तुम लगभग बेहोश हो। तुम्हारा चलना, उठना, बैठना, काम करना सब कुछ मानो नशे में हो रहा हो। बाहर से तुम सक्रिय दिखते हो, लेकिन भीतर गहरी नींद है। कभी गौर किया? किताब पढ़ते हुए पूरा पन्ना पलट जाता है और अचानक ध्यान आता है कि एक शब्द भी भीतर नहीं उतरा। ये कैसा पढ़ना हुआ? मन कहीं और भटक रहा था और आंखें मैकेनिकली पढ़ रही थी। पन्ना चला गया, लेकिन तुम नहीं पढ़ पाए। कई बार रास्ता चलते चलते पूरा सफर कट जाता है और बीच में कहीं भी याद नहीं रहता कि तुम चल रहे थे। यही तुम्हारा जीवन है, बेहोशी में बिताया हुआ। लेकिन आत्मा तो सिर्फ उन्हें उपलब्ध होती है जो जागते हैं, जो चैतन्य को साधते हैं। जीने का रहस्य यही है कि भीतर का अंगारा राख से ढंक न जाए, कि ज्वाला जीवित रहे, रोशनी बनी रहे। हर पल जागते रहो, हर क्षण सजग रहो। मुल्ला नसरुद्दीन का एक किस्सा है। उसका पहला बेटा हुआ। खुशी में उसने मित्र को बुलाया और दोनों सीधा शराब खाने जा पहुंचे, क्योंकि तुम्हें खुशी का केवल एक ही तरीका आता है, बेहोशी। शिव, बुद्ध, महावीर कहते रहे कि असली सुख सिर्फ होश में है, लेकिन तुम्हारी दुनिया मानती है कि सुख है तो बस विस्मरण में। नसरुद्दीन अस्पताल जाने से पहले जश्न मनाने बैठ गया, खूब पिया, और जब अस्पताल पहुंचा और बच्चे को शीशे से देखा तो रोने लगा। बोला, पहली बात तो ये मेरे जैसा नहीं लगता। उसे अपनी ही शक्ल का ज्ञान नहीं था। और बोला, दूसरी बात, इतना छोटा है, इससे करेंगे क्या? मित्र ने ढाढ़स दिया, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं भी 3 पाउंड का ही था। नसरुद्दीन बोला, और फिर भी तुम बचे? मित्र सोच में पड़ गया। बोला, पक्का नहीं कह सकता। यह बेहोशी का हास्यास्पद दृश्य है। मनुष्य की दृष्टि धुंधली है। जीवन के हर कोने में धुआं छाया है, इसलिए न सुख स्पष्ट दिखता है, न सौंदर्य। तुम जिस क्षण खुद को भूल जाते हो, चाहे सिनेमा हो, संगीत हो, शराब हो या सेक्स, उसी पल को तुम सुख कहते हो। लेकिन ध्यान से देखो, यह सुख नहीं, विस्मरण है। तुम जागते ही क्यों दुखी हो जाते हो? क्योंकि जीवन में अब तक जो भी देखा है वह दुख का ही ताना बाना है। जागरण की शुरुआत हमेशा पीड़ा से होती है, इसे ही तप कहा गया है। तुम्हारे चारों तरफ दुख की जो दीवारें खड़ी हुई हैं, वे तुम्हारे ही कर्म हैं। सदियों से, जन्मों से तुम दुख का बीज बोते आए हो। अब वही फसल तुम्हें काटनी है। जब सजग होते हो तो सामने वही खेत खड़े मिलते हैं, अनंत दुख के। भय से तुम वहीं बैठ जाते हो, आंखें मूंद लेते हो, नशे का सहारा ले लेते हो। लेकिन जितना भागते हो उतना ही दुख का बोझ बढ़ता जाता है। साहस चाहिए कि तुम उस दुख से गुजर सको। जो भी दुख तुम होश में जी लेते हो वह समाप्त हो जाता है, फिर उसे दोहराना नहीं पड़ता। अगर दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं अपने बनाए नरक से पार जाऊंगा, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, तो एक दिन तुम पहुंचोगे उस बिंदु तक जहां आत्मा पहली बार निर्मल थी, निर्दोष, निष्कलंक। वहीं फिर से लौटना है। और यदि इतना साहस है तो जल्दी ही तुम पाओगे कि शिव का यह सूत्र सत्य है, आत्मा चैतन्य है। एक बार तुमने चैतन्य को जान लिया, फिर दुख की कोई संभावना शेष नहीं रहती, क्योंकि दुख तो केवल बेहोश मनुष्य ही गढ़ता है। देखो शराबी कैसे लड़खड़ाता है, पांव कहीं रखते हैं, पड़ता कहीं और है। यही तुम्हारा जीवन है। कुछ और करना चाहते हो, होता कुछ और है। प्रेम बोलने जाते हो, झगड़ा ले बैठते हो। तुम खुद को समझते हो कि होश में हो, लेकिन होश कहाँ है? एक शराबी आसमान की तरफ देखता चला जा रहा था। कार सामने से आ गई। ड्राइवर ने बामुश्किल बचाया और कहा, महाशय, जहां देख रहे हैं वहीं पहुंच जाओगे। यही तुम्हारी स्थिति है। तुम्हें पता ही नहीं कि देख कहां रहे हो, जा कहां रहे हो। भीतर एक बेचैनी है जो धकेले जा रही है। परिणाम हमेशा उल्टे पड़ते हैं।
लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमने बुराई नहीं की, हमेशा नेकी की, फिर भी फल में बुराई मिल रही है। ये असंभव है। आम बोकर नीम नहीं उग सकता। हकीकत यह है कि तुमने बोया नीम ही है बस बेहोशी में। तुम्हारी भलाई भी भलाई नहीं थी, उसमें भी स्वार्थ, अहंकार, चोट छिपी थी। तुम्हारा सत्य भी तलवार की तरह है। जब तुम सच बोलते हो तो किसी को आहत करने के लिए, वरना तुम चुप रहते हो। और जब झूठ बोलते हो तो उसे मीठा बनाकर बोलते हो ताकि वह चल सके। झूठ पर मिठास की परत चढ़ाते हो, सत्य को कड़वेपन में बदल देते हो, क्योंकि तुम्हारा मकसद सत्य को जीवित रखना नहीं, झूठ पहुंचाना है। तुम्हारी बेहोशी का खेल हर जगह फैला है। जो बोलना चाहते हो वो बोल नहीं पाते, जो सोचा था वही काम नहीं हो पाता। मार्क ट्वेन से किसी ने पूछा, व्याख्यान कैसा रहा? उसने कहा, कौन सा? जो मैंने सोचा था, जो मैंने दिया, या जो मैं चाहता था कि दे पाता। ये तीनों अलग अलग होते हैं। यही हमारी हालत है। जीवन में कभी निशाना साधा भी, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है। तुम्हारा हाल इससे भी गया गुजरा है, एक बार भी सही निशाना नहीं लगता। क्यों? क्योंकि होश नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन शिकार खेलने जंगल गया। पत्नी ने उसके सूटकेस में हिरण की तस्वीर रख दी और नीचे लिख दिया, मुल्ला हिरण ऐसा